Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about very important chapter. The chapter name is ratio and proportion. बच्चों देखो इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। देखो इंट्रोडक्शन पूरी देखना। इंट्रोडक्शन अगर आप देख लोगे ना तो आप लगभग चैप्टर खुद से कर सकते हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन पूरी तरह से विदाउट स्किप किए, बिना स्किप किए पूरी तरह से देख लिया तो इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि आप लगभग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 7A से बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। बच्चों इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बच्चों हम फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। बच्चों रेशियो मतलब अगर हम डायरेक्टली एक छोटा सा अगर मीनिंग में बोले तो कंपैरिजन है। देखो बच्चों कंपैरिजन करते हैं। रेशियो में क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटी होता है उसके बीच एक कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हमेशा दो क्वांटिटी के बीच हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमारे पास 4 kg आटा है। मेरा नाम सपोज दैट एक आदमी है, उसका नाम है रमेश, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम आर। और एक और लड़का है उसका नाम है सुरेश, इसके पास 8 kg आटा है, कुछ भी है ना, इसका नाम है सुरेश। तो हम क्या करते हैं, देखो रेशियो कब फाइंड होता है, कंपैरिजन करते हैं ना। कंपैरिजन करने के लिए दोनों क्वांटिटी रहना ज़रूरी नहीं, सिंगल क्वांटिटी के बीच हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो रमेश के पास जो आटा है वो क्या है, हाफ है किसके, सुरेश का। तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 4:8। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 4/8। तो एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या बोला कि जो रमेश के पास जो फ्लोर है, आटा है, वो क्या है, जो सुरेश के पास है उसके हाफ है। मतलब हाफ मतलब आधा, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2। तो आप देख सकते हैं इनका जो रेशियो निकला 1/2, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो फॉर्म में 1:2। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग 1:2। ये बच्चों ये जो दो क्वांटिटी के बीच का ये जो साइन होता है दैट इज़ कॉल्ड रेशियो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको पढ़ेंगे कैसे, इज़ टू। तो यहाँ पर समझ में आया कि यही दो क्वांटिटी के बीच क्या है, कंपैरिजन है। हमने क्या बोला कि जैसे एग्जांपल्स के लिए, अच्छा कंपैरिजन होने के लिए आपको उसका जो क्वांटिटी है ना चाहिए, उसका जो क्वांटिटी का टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना, और उसका जो यूनिट है सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें 4 kg, जैसे कि हमने यहाँ पर कंपैरिजन रमेश का हमने बोला कि रमेश के पास जो 4 kg आटा है वो क्या है, सुरेश के हाफ है। यानी इन दोनों क्वांटिटी, रमेश के पास जो आटा है और सुरेश के पास जो आटा, उनके जो क्वांटिटी का जो रेशियो है, उनके बीच का जो रेशियो है दैट इज़ 1:2। अगर हम बोलेंगे कि अगर हम पहला देखो, जब हमने रमेश का तुलना किया, किसका तुलना किया, रमेश का तुलना किया, कंपैरिजन किया किसके साथ, सुरेश के साथ, तो रेशियो कब हुआ 1:2। अब जब हम सुरेश की बात करेंगे, है ना, व्हेन वी विल टॉक अबाउट सुरेश, कि सुरेश के पास जो आटा है वो रमेश के 2 गुना है, यानी उस कंडीशन पर जो रेशियो उसका बनेगा 2:1 बनेगा, है ना। जैसे तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे 8:2, 8:2 ऑल्सो कॉल्ड, ओके। तो 8/2, यानी आप देख सकते हैं 2 4 जा 8, सॉरी दिस इज नॉट 2, दिस इज एक्चुअली 4। तो 4 2 जा 8, तो 2/1, नीचे कुछ नहीं 1, तो रेशियो बिकम्स कितना होगा 2:1। आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको डिफिनेशन बता देते हैं। रेशियो का डिफिनेशन अगर आप लिख लोगे यहाँ पर, कि आप सिंपली लिख लो ए रेशियो, हम आपको लिखा रहे हैं ए रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर हमने ये चीज़ लिख दिया तो और क्लियर हो जाएगा। ऑफ द सेम काइंड,
सेम काइंड, देखो सेम काइंड होना चाहिए, मतलब ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो वो सेम टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर लिख दिया 4 kg, अब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ₹8, ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन होने के लिए सेम टाइप होना ज़रूरी है, उसका यूनिट सेम होना ज़रूरी है ना, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है एक्चुअली यही रेशियो कहलाता है ना। तो यहाँ लिखो, रेशियो को डिफिनेशन दिख रहा है, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड with same unit and is obtained by dividing first quantity by the सेकंड, यानी फर्स्ट क्वांटिटी को आपको डिवाइड देना है सेकंड से, है ना, सेकंड। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। देखो बच्चों, अगर हम जनरल में बात करेंगे, इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल, तो इसको ऐसे तो आप A/B, है ना, ले लिया। इसको ऐसे एक्चुअल पढ़ते हैं हम लोग A/B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑल्सो, और ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों आपको बता दी, ये जो दो क्वांटिटी होता है, इन दो क्वांटिटी के बीच ये जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड रेशियो। और ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी आर, ये फर्स्ट टर्म के नाम से जाने जाते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको बोलता है सेकंड टर्म, है ना। जैसे यहाँ पर 4 है ना, फर्स्ट टर्म है, 4 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और 8 इज कॉल्ड सेकंड टर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आपको बता दी जाए, जो फर्स्ट टर्म होते हैं वो एंटीसीडेंट के नाम से जाने जाते हैं और सेकंड टर्म कंसेक्वेंट नाम से जाने जाते हैं। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस, है ना। यहाँ पर अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बच्चों, है ना, रेशियो का क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़। देखो स्टार बनाकर हम लिख दे रहे हैं। देखो ये जो रेशियोज़ होते हैं, ये पहला तो हमने आपको बता दिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म कहलाते हैं। ये जो टू क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड, आप ऐसे बोल सकते हैं कि A and B आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेशियोज। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दी बच्चों हमारा, कि अगर आपके पास, पहले तो बता दी जाए आपको कि जो रेशियो होता है वो हमेशा उसको आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हमेशा आप रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में, है ना। जैसे लिख सकते हैं कि ए रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन इट्स लोवेस्ट टर्म। ठीक है, तो रेशियो को हमेशा किस में एक्सप्रेस किया जाता है, हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर लाइक 5:25 है, तो ये देखो, अगर आप देखो कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो देखो ये दोनों का जो HCF है, क्या ये 1 है। अगर इन दोनों का HCF 1, यानी अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, देखो इसको वी कैन राइट इट 5/25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 1:5। अब देखो अगर अभी आप इसका HCF निकालोगे तो यू विल गेट 1, तो दैट्स वाई अभी ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो रेशियो होना चाहिए वो हमेशा उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। यहाँ तक तो क्लियर। सिंपलेस्ट फॉर्म कब बन जाता है, जब आप उसको कटाकर छोटा कर देते तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है। अच्छा, उसमें दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ है कि ए रेशियो हैव नो यूनिट। रेशियो में क्या होता है, ए रेशियो हैज़ नो यूनिट because it is a number only, simply number, है ना, it is a number। अच्छा, ये जो रेशियो है, जैसे कुछ भी है, जैसे मान लो अगर आप 2:5 है, कुछ भी है ना, तो अगर आप इस रेशियो में ये जो बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो अगर आप मल्टीप्लाइड और डिवाइड देते हैं, तो
तो इसके जो वैल्यू है, इसके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं, जैसे 2:5 है ना। तो देखो एक्चुअली देखो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, है ना। 2/5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ऊपर भी नीचे भी, यानी 6/15। तो देखो 2:5, कहीं ना कहीं 2:5 बराबर है 6:15। तो ये दोनों लगभग क्या है, आपका बराबर है, यानी अगर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे सेम नंबर से या डिवाइड दो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस चीज़ को समझ लें, है ना। यहाँ तक तो आपको आई होप क्लियर समझ में आया। कुछ और पॉइंट को समझ लें। अगर रेशियो है हमारा A/B है और B/A है, ये दोनों रेशियो जो है हमारा, इनके बीच का रेशियो और इनके बीच का रेशियो, ये दोनों जो रेशियो है ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब व्हेन आपका A बराबर हो जाए B के। A जब बराबर हो जाए B के, देखो समझो, मान लो अगर, चलो इफ़ A बिकम्स इक्वल टू B, A B के बराबर हो जाता है ना। तो फिर उस कंडीशन पर जो A/B यानी A/B, यानी A की जगह आप B भी लिख सकते हैं, यानी B/B बराबर 1। आ रही है। फिर देखो B/A यानी B/A, इसका B/B मतलब 1, यानी कब, यानी कहीं ना कहीं ये वाला सेम है, यानी अगर राइट हैंड से सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। यानी उस कंडीशन पर A/B और B/A, तो केवल उसी कंडीशन पर बराबर होगा ये दोनों रेशियोज, जब A बराबर हो जाए B की, जब A B के करीब इक्वल हो जाए। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लें बच्चों, इफ़ अ क्वांटिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अगर कोई क्वांटिटी K है ना, मान लो कोई भी क्वांटिटी K है, उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, और हर इन द रेशियो दिया हुआ है ABC, है ना, उसका 3 पार्ट का रेशियो दिया हुआ है। देन अगर आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है तो इस ABC का जो भी सम है, पहला तो A लेना है, फिर A डिवाइडेड बाय सम ऑफ द जो हमारा रेशियोज है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द रेशियो, जो आपका सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशियो है ना, उसको जोड़ देना है। यानी A/A + B + C फर्स्ट टर्म के लिए तो हमारा A ले लिया, फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, सॉरी फर्स्ट पार्ट एक ही बात हुआ, तो उसको मल्टीप्लाई करना है K से। K मतलब कौन, जितना अमाउंट है वो कोई भी कॉन्स्टेंट अमाउंट हो सकता है। सेकंड पार्ट के लिए B है तो B बाय सम ऑफ टर्म्स, ओके, इनटू K। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोपोर्शन के बारे में। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इन द प्रीवियस क्लास। देखो जब भी व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, मान लो 4 क्वांटिटीज है आपके पास, है ना, जैसे A B C एंड D, ये 4 क्वांटिटीज है। अब आपको ये जो 4 क्वांटिटीज विच इज़ गिवन इन, ओके, आपको दिया हुआ है, तो इन अगर मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट और सेकंड का अगर रेशियो, ये रेशियो और थर्ड और फोर्थ का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, यानी आप सिंपली प्रोपोर्शन का ये भी सिंबल दे सकते हैं, ये सिंबल दो या ये सिंबल दो, बोथ आर सेम थिंग, ओके, A/B बराबर C/D। तो समझ जाना कि गिवन क्वांटिटी जो 4 क्वांटिटीज़ है वो प्रोपोर्शन में है। तब कब या जब ये कंडीशन तभी लागू होता है जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो थर्ड और फोर्थ के रेशियो के इक्वल हो जाता है। एग्जांपल्स के लिए हमारे पास 15, 20, 9 और 12 है ना। तो हम देखते हैं कि 15 और 20 का रेशियो, तो 15 और 20 5 3 और 5 4, यानी कहीं ना कहीं 3:4। और 9/12 का देखते हैं तो 3 3 9 3 चौके 12, यानी कहीं ना 3:4, इन्हें सेम आ रहा है, यानी कुल मिलाकर इनका रेशियो सेम आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शन में है, यानी कहीं ना कहीं जो 15:20 है वो एक्चुअली इक्वल है 9:12। तो सिमिलरली अगर हम एक चीज़ अगर आप बोले कि जब 2 रेशियोज आपस में बराबर हो जाए तो उसे समानुपात, उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इनका रेशियोज आपस में इक्वल है तो द गिवन क्वांटिटीज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये प्रोपोर्शन का जो सिंबल है आप ये भी दे सकते हो और उसकी जगह ये भी दे सकते हो।
तो यहाँ पर जैसे हमने एक जनरल फॉर्म में लिया कि इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है आपका प्रोपोर्शन में। अगर ऐसा बोल रहा है कि ए बी सी डी आपका क्या प्रोपोर्शन में, तो ए और बी का जो रेशियो है वो बराबर होगा सी और डी के रेशियो के इक्वल। तो देखो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ याद रख लेना, हर एक जो क्वांटिटी है इन ए प्रोपोर्शन इज़ इट्स टर्म या इट्स प्रोपोर्शनल। हर एक टर्म को आप प्रोपोर्शनल या टर्म से बोल सकते हैं, है ना। अब आपका एक चीज़ समझना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है कि जो ए रेशियो बी है, इसको आप रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी वो बराबर है सी रेशियो डी के, क्योंकि द गिवन क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शनल, दैट्स वाई ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो वो इक्वल है, थर्ड और फोर्थ के इक्वल है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है बच्चों कि ये जो ए जो देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी आप कह सकते हैं ये वाला और ये वाला पार्ट जो है ना, यानी बाहर वाले जो पार्ट है इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर है इनके जो अंदर वाले पार्ट है उसके इक्वल। तो ए गुना डी इज ऑलवेज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो आपको यहाँ पर बता दें बच्चों, जो फर्स्ट और लास्ट होते हैं वो एक्सट्रीम कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये जो सेकंड और आपका थर्ड है ये मीन्स कहलाते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखो ये कैसे होता है, देखो जब गिवन क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो आपको पता है कि अगर क्वांटिटी प्रोपोर्शन में तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं ए बाई बी बराबर हो जाता है सी बाई डी के, नहीं तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस डी देखो बी क्रॉस सी के बराबर हो गया कि नहीं। वही चीज़ तो हम यहाँ लिखें, ए क्रॉस डी बराबर बी क्रॉस सी। आ रही बात समझ में। तो प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का। जैसे एग्जांपल्स आपको देते हैं, कुछ भी है जैसे 15 है, 20 है, 9 है और 12 है, तो इनका जो आपका प्रोडक्ट है ना ये बाहर वाला 15 इंटू 12 वो हमेशा बराबर होगा अंदर वाले 20 गुना 9 की। आ रही बात समझ में। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, मान लो ए बी एंड सी देर आर 3 क्वान्टिटीज़। अब देखो ये क्वान्टिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तब होगा जब ए और बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी और सी के रेशियो के इक्वल, तब उसको कहेंगे कि हाँ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि ए जो क्रॉस सी है वो बराबर होता है बी स्क्वायर को। देखो आप सिंपली देखो ना, ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो ए क्रॉस सी बराबर बी स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका बी कहलाता है मीन प्रोपोर्शनल, है ना। बी इज़ नोन एज मीन प्रोपोर्शनल और जो सी कहलाता है यहाँ पर नोन एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो याद रखना ये चीज़ कि ए क्रॉस सी बराबर बी स्क्वायर होगा कब, जब ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आ रही बस में। जैसे एग्जांपल के यहाँ ए बी और सी डी जब प्रोपोर्शन में था तो इनका इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल था इन दोनों के प्रोडक्ट के, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ रेशियोज। देखो पहला जो पॉइंट है दैट विल बी कंपाउंड रेशियोज। ये कैसे फाइंड होता है इसके बारे में जानेंगे हम, है ना। कंपाउंड रेशियोज क्या होता है कि कोई भी 2 या 2 और मोर रेशियोज, द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एंटीसीडेंट टू द। अब आपको हम ऐसे बताते हैं, जैसे ए रेशियो बी है, कोई भी 2 रेशियो हो या 2 से ज़्यादा हो, और एक रेशियो आपका सी और डी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई ए क्रॉस सी, ये साइन रेशियो का, सेकंड टर्म के साथ तो बी क्रॉस डी। तो ये जो ए क्रॉस सी इज टू बी क्रॉस डी हुआ, ये क्या कहलाया, कंपाउंड रेशियोज कहलाया, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि 5, 6 एंड 7 और 9, तो आपको बोला इसका कंपाउंड रेशियोज निकालने। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 7, रेशियो का सिंबल 6 इंटू 9, यानी 35 रेशियो
6 9 जा 54। तो ये है कहलाता है कंपाउंड रेशियोज़, है ना। यहाँ पर यहाँ तक तो क्लियर। अब ये जो कंपाउंड रेशियोज़ होता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेशियो, यहाँ पर सेकंड रेशियो, है ना। 2 रेशियो है टोटल, 2 या मोर रेशियोज़ हो सकता है। यहाँ पर 2 रेशियोज़ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो अगर ए, इन जनरल में बात करें, ए बी है, सी डी है एंड ई एफ है ना। तो अगर आपको इसका निकालना है कंपाउंड रेशियोज़, है ना, तो आप ए फर्स्ट वाले को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, ए गुना सी गुना ई, रेशियो का सिंबल बी गुना डी गुना एफ। तो ये हमारा कंपाउंड रेशियोज़ आ गया। यहाँ तक तो क्लियर, कंपाउंड रेशियोज़ के बारे में समझ गए। जैसे अगर बोल दिया कि 2:3, 5:7, 8:9, अब 3 रेशियोज़ है, आपको कंपाउंड रेशियोज़ निकालना है ना। क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, 2 × 5, 2 × 5 × 8 रेशियो 3 × 7 × 9, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना तो कंपाउंड रेशियो फाइंड हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है आपको कंपाउंड रेशियो के बारे में, आपको आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं, कंपाउंड रेशियो में हमारा ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या है, एक्चुअली इट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 इक्वल रेशियो। ये डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं, कंपाउंड रेशियो है ना। 2 इक्वल रेशियो का ही कंपाउंड रेशियो बना लो। 2 इक्वल रेशियो ले लो, जैसे 2 ले लिया और 4 ले लिया, मान लो 2:4 ले लिया, और इसी को मतलब डुप्लीकेट रेशियो क्या, इट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 इक्वल रेशियो। तो 2 इक्वल रेशियो तो इक्वल है, अब इसी का कंपाउंड बना लो, यानी फर्स्ट को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 4 × 4, यानी 4:16। तो ये बन गया डुप्लीकेट रेशियो, किसका, इसका। आ रही है समझ में। तो एक्चुअली डुप्लीकेट रेशियो क्या, इट इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 इक्वल रेशियो। जैसे एग्जांपल के लिए इन जनरल फॉर्म में A:B है, A:B है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता है कि अगर आपको इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, एक्चुअली डुप्लीकेट रेशियो आपको बताया हमने कि कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 इक्वल रेशियोज़, 2 इक्वल रेशियोज़ का कंपाउंड रेशियो निकालो। तो 2 इक्वल रेशियोज़, यानी इसी तरह सेम एक और लेना पड़ेगा। तो मान लो सेम ले लिया, 2 इक्वल रेशियोज़ हो गया। अब इसका कंपाउंड, तो कंपाउंड निकाल दिए। तो ये जो A² रेशियो B² हमारा बना, ये क्या बना, इसके लिए इसका ये क्या कहलाया, डुप्लीकेट रेशियोज़। अब सिंपली अगर आपको फाइंड करना है ना, सिंपली याद रखो, अगर आपको जैसे 3 और 4 का बोला है इसका डुप्लीकेट रेशियो, तो बस इसका स्क्वायर कर दो, है ना। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 9:16, बस डुप्लीकेट रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगला बोला है ट्रिपलेट रेशियो। ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है, जैसे ट्रिप्लिकेट रेशियो आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो क्या था आपका, इक्वल रेशियो का क्या करते थे, इक्वल रेशियो का कंपाउंड रेशियो, इक्वल रेशियो जैसे 2:4, फिर 2:4 इक्वल रेशियो का हम कंपाउंड रेशियो निकाल लेते थे, तो वो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता था ऑफ द गिवन क्वेश्चन के लिए। अब ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है, मतलब इक्वल जो भी हमारा इक्वल रेशियोज़ है ना, जैसे इक्वल रेशियोज़ A और B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी 3 बार लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ द कंपाउंड ऑफ 3 इक्वल रेशियोज़। क्या है, ट्रिपलेट रेशियोज़ क्या कहलाता है, कंपाउंड ऑफ 3 रेशियोज़, 3 इक्वल रेशियोज़, यानी कि एंड इस तरह से। अब इसका कंपाउंड निकालो, तो A क्रॉस A यानी AQ और BQ। तो AQ जो AQ इज़ टू BQ, ये क्या है, इसके लिए A:B के लिए ये क्या कहला रहा है, ट्रिपलेट रेशियो कहला रहा है, ट्रिप्लिकेट। तो इसको आप जनरली बनाते कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बोल दिया 4 रेशियो आपका 5 है, तो आपको अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो बस आपको इसको क्यूब चढ़ा देना है इसमें, है ना। तो आपका निकल जाएगा 64:1:5। तो इसका अगर आपको ट्रिपलेट रेशियो 4:5 निकालना तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बात करेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो का।
सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या है सब डुप्लीकेट रेशियो? कोई भी रेशियो हो, सब डुप्लीकेट अगर निकालना है, मान लो आपके पास है 2:3, अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहते हैं, बस इसमें रूट चढ़ा दो, तो √2 जो है और √3 ये क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो इसका। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बोल दिया कि 4 और 16, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो देखो सिंपली रूट चढ़ा दो। मतलब अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हो गया इसका सब डुप्लीकेट रेशियो, या तो कंप्लीट हो गया। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आते हैं। सब ट्रिप्लीकेट है ना, इसमें क्या होता है? जैसे दे दिए आपका 4, या हम कुछ ले लेते हैं ना एग्जांपल के लिए 8 और ले लिए 64। अब इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना, तो इसका कुछ नहीं करना, क्यूब रूट लगा देना इसमें, क्यूब रूट ऑफ 8। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाते थे, ये एक्चुअली देखो ना स्क्वायर रूट ही है ना, देखो ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है? 2 और 4 है, तो यहाँ पर क्यूब रूट लगा देना है आपको, क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया 2, और क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया 4। तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो निकल गया, 8:64 का ये निकल गया। सब डुप्लीकेट नहीं, सॉरी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकल गया। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? ए उसी का उल्टा है ना, रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल रेशियो में क्या है? जैसे 2 आपका 3 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी का रेसिप्रोकल लिख देना 1/2 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना ऐसे 1/2, ये क्या है? बाई का सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो 1/2 इंटू 3/1, यानी क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। 3/2 यानी 3:2। यानी इस चीज़ को समझ में आया कि अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो 3 पहले हो जाएगा, 2 बाद में। जैसे अगर हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि अगर हम रेसिप्रोकल रेशियो निकालते हैं 5:6 का, तो 6:5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। आप देख लेते हैं, तो प्रोसेस द्वारा बनाते हैं तो 5 का क्या होगा? 1/5 रेसिप्रोकल ऑफ 5 1/5 होगा 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/5 इंटू 6/1, यानी 1 तो खत्म हो गया, यानी 6:5। वही चीज़ तो आ गया ना। तो यहाँ तक तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।